नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, सीएम मोहन ने ट्रांसफर किए लाडली बहना के 1574 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की सितंबर महीने की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीना से महिलाओं के खातों में 1574 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम के पहले ही कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने लाडली बहना योजना की राशि अगस्त की तरह 1500 रुपए देने की मांग की। एमपी में जिलों संभागों की सीमाएं फिर तय होंगी। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। सदस्यों के नाम पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे। सीएम ने कहा, कई टोले, मजरे और पंचायतों के लोगों को जिला, संभाग, तहसील, विकासखंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि ऐसे क्षेत्रों से दूसरे जिले, संभाग, विकासखंड और तहसील मुख्यालय नजदीक हैं। कई संभाग बड़े छोटे हो गए हैं। ऐसी विसंगतियां दूर करने के लिए नया परिसीमन आयोग बनाया गया है। इसके माध्यम से नजदीकी जिला मुख्यालय से जोड़कर जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वह करना है। मध्य प्रदेश में अब दूध बेचने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन। भिंड जिला दूध मावा में मिलावट के लिए बदनाम हो चुका है। कुछ मिलावटखोर नकली दूध तैयार कर बेच रहे हैं, जिससे जिले की साख पर बट्टा लग रहा है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग शुद्ध दूध बेचने के नवाचार करने जा रहा है। अब जिले भर के दूधियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विभाग द्वारा इन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। मामला यहाँ तक सीमित नहीं है, दूधियों को अपने पास दूध की गुणवत्ता बताने वाला लैक्टोमीटर भी रखना होगा। इससे वे स्वयं उस दूध की गुणवत्ता देख सकेंगे। ग्राहक की मांग पर भी उन्हें लोगों के घर पर ही दूध की गुणवत्ता चेक करके दिखानी होगी। इंदौर 4 लाख वाहन चालकों को मिलेगी जाम से मुक्ति। ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन कई योजनाओं पर विचार कर रहा है। इसमें सबसे व्यस्त व अधिकांश समय ट्रैफिक जाम में उलझने वाले मालवा मिल चौराहे से भमोरी चौराहा के बीच लोगों को राहत देने के लिए एलिवेटेड ब्रिज की संभावना तलाशना शुरू हो गया है। इस रास्ते पर प्रतिदिन 4 से 5 लाख वाहन निकलते हैं। पटरी पर फंसा ट्रैक्टर, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी 2 ट्रेन। सोमनाथ के लोको पायलट ने दूसरे को पटाखे फोड़कर किया अलर्ट। नर्मदापुरम में एक ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय पटरी पर फंस गया। इससे सोमनाथ एक्सप्रेस और दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन रोकनी पड़ गई। एक ट्रेन के लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद दूसरी ट्रेन के लोको पायलट को अलर्ट करने के लिए ट्रैक पर 1 किलोमीटर पहले पटाखे चलाए। इससे दूसरी ट्रेन का लोको पायलट अलर्ट हो गया और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगा समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री का रजिस्ट्रेशन। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। खरीफ विपणन साल 2024-25 में जारी नीति के अनुसार किसान पंजीयन की समयावधि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के बीच होगी। जारी नीति के अनुसार किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान खुद ही मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अब सीसीटीवी की नजर में होगा राशन वितरण। अब खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोकने के लिए छतरपुर जिले की 657 राशन दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राशन दुकानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए उचित मूल्य की दुकानों में सीसीटीवी लगाने की योजना है। डीएसओ ने सहकारिता के उपायुक्त को पत्र भेजकर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। उन्होंने बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए यह पहल की जाना है। एमपी के नगर निगम की सीमा से लगे 25 किलोमीटर की परिधि में होगा सिटी बसों का संचालन। सागर शहर में संचालित होने वाली सिटी बसों को जल्द ही नगर निगम की सीमा से 25 किलोमीटर की परिधि में चलाया जाएगा। यह निर्देश गुरुवार को कलेक्टर ने सिटी बसों के सुचारू संचालन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। पत्रिका पूर्व में सिटी बसों के संचालन का दायरा 25 किमी है, इसका खुलासा कर चुका था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस नियम की लगातार अनदेखी कर रहे थे, जिसके कारण शहर के आसपास के बड़े कस्बों को सिटी बस की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। भोपाल के कुछ इलाकों में सुबह बूंदाबांदी के बाद तेज धूप निकली है। वहीं शाजापुर में आधे घंटे जमकर बारिश हुई। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक मानसून ट्रफ मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रही है।
इस वजह से अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में कहीं अति भारी और कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के प्रोडक्ट सांची का अधिग्रहण केंद्र सरकार का उपक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर सकता है। 10 सितंबर को एनडीडीबी और पशुपालन व डेयरी विभाग के बीच भोपाल में बैठक होनी है। इसमें सांची के अधिग्रहण पर मुहर लग सकती है। फिर प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। वहीं एमपी की 24,000 ग्राम पंचायतों में अभी महज 6,000 दुग्ध सहकारी समितियां हैं। भोपाल, इंदौर और उज्जैन के दुग्ध संघ फायदे में तो ग्वालियर, जबलपुर के घाटे में है। सागर इस साल ही घाटे से उबरा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल की सुरक्षा में लगे सभी हाथियों को शनिवार से 7 दिन का अवकाश दिया गया है। इस दौरान उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। चूरना के कैंप में हाथी आराम करेंगे। मध्य प्रदेश में लड़कियों, बालिकाओं को बेचने और उनकी तस्करी की जा रही है। इसे रोकने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि वे जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाकर ऐसी गतिविधियों को रोकें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बचाने के साथ साथ इन महिलाओं और बालिकाओं के लिए सामुदायिक जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएं। सरकार को अंदेशा है कि प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले घटित हो रहे हैं, इसलिए ऐसे जिलों में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल गठित करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों और उनके बच्चों लिए गणेशोत्सव के दौरान बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि अब पुलिस कर्मचारियों के ब्राइड बच्चों को अब फीस की जगह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह आर्थिक सहायता दोनों स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को प्रदान की जाएगी। हर स्ट्रीम के अलग मापदंड के तहत राशि दी जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिन और भोपाल में 4 दिन की छुट्टियों की घोषणा। त्योहारी महीने सितंबर में सरकारी कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले है। प्रदेश के कर्मचारियों को 3 तो भोपाल के कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी लगातार मिल रही है। 14 सितंबर को शनिवार है। इस दिन सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। कोरोना काल से प्रदेश में 5 दिन का कार्य दिवस लागू है और तभी से शनिवार को भी छुट्टी रहती है। रविवार होने के कारण 15 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश है तो 16 सितंबर को मुस्लिम संप्रदाय का त्योहार मिलादुन नबी है। ये छुट्टी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेंगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, 10 दिन के गणेश उत्सव के समापन का दिन। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस दिन भोपाल में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। वहीं 18 सितंबर को राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। सरकार ने बलिदान दिवस पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश में होगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर एक फिर से सियासी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करना शुरू करेगी। महाकाल मंदिर में लगाया गया अत्याधुनिक फायर सिस्टम। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना को रोकने के लिए बड़ौदा, गुजरात की विमल कंपनी ने अत्याधुनिक फायर सिस्टम लगाया है। मंदिर कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों को सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दें, इस बार होली पर तड़के 4 बजे भस्म आरती में मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई थी। इसमें कई पुजारी तथा सेवक झुलस गए थे। उपचार के दौरान एक सेवक की जान चली गई थी। इसके बाद मंदिर समिति ने आगजनी की घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इंदौर के लसूड़िया में बदमाशों ने एक बाइक में आग लगा दी। घटना के बाद रहवासियों ने बदमाशों को पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई। पुलिस देर रात आरोपियों पर कार्रवाई की है। टीआई तारेश सोनी के मुताबिक घटना बापू गांधीनगर की है। नशे में धुत आरोपियों ने विवाद के बाद एक बाइक में आग लगा दी। लाडली बहना योजना में 2 लाख नाम कटे। प्रदेश में यह योजना इसलिए प्रारंभ की गई थी ताकि महिलाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार खर्च करने में सक्षम हो, आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र बन जाएं। योजना में आधार नंबर के माध्यम से डीबीटी भुगतान प्रक्रिया अपनाई गई ताकि बैंक खाते में भुगतान होने से पैसा सीधे महिलाओं के हाथों में आए। लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इसकी वाजिब वजह भी है। ज्यादातर महिला उम्र की वजह से अपात्र होती जा रही हैं। योजना में अभी नया पंजीयन भी नहीं हो रहा है। पंजीयन बंद होने की वजह से नए नाम नहीं जुड़े रहे, जिससे पात्र महिलाओं की संख्या बढ़ भी नहीं पा रही है। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में 5 जनरल कोच जोड़े 500 से अधिक यात्रियों को मिलेगी। रोजाना राहत प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने एवं आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस में 9 सितंबर से 31 दिसंबर तक सामान्य श्रेणी के 5 अतिरिक्त कोच अस्थायी रूप से लगाने का निर्णय लिया गया है।
रतलाम में शनिवार रात गणेश प्रतिमा के जुलूस में पथराव का आरोप लगाकर 500 से ज्यादा लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव कर दिया। रोड पर जाम भी लगा दिया। उनकी मांग पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा पुलिस बल के साथ जांच के लिए घटनास्थल मोचीपुरा पहुंचे। पीछे पीछे भीड़ भी आ गई। एसपी ने लोगों से वहां से जाने के लिए कहा। इसी बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस की गाड़ी पर भी एक पत्थर लगा। गाड़ी का कांच फूट गया। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के बरकतुल्लाह मदरसा पर बंद होने का खतरा है। बताया जाता है कि हिंदू छात्रों के नामांकन और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक नामांकन दिखाने की वजह से उस पर एक्शन लिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हमने पाया है कि मध्याह्न भोजन के लिए फंड हासिल करने के खातिर गैर मुस्लिम छात्रों को मदरसे में नामांकित किया गया था। मदरसों के रजिस्ट्रेशन को केस टू केस आधार पर रोका जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश में 3 वर्षों के दौरान 37.5% मदरसे बंद हुए हैं। इंदौर के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। इंदौर पुलिस को एरोड्रम इलाके के एक निजी स्कूल में बम की सूचना मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके मोबाइल पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बम निरोधी दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पूरे स्कूल से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद चेकिंग की गई। हालांकि पूरे परिसर में कोई बम नहीं मिला। कुछ देर के बाद बच्चों की क्लासेस फिर से शुरू करा दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को एमपीएमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। 5 साल पहले विधायक रहते आकाश विजयवर्गीय पर नगर निगम के अधिकारियों को क्रिकेट के बल्ले से पीटने का आरोप लगा था। आकाश के साथ ही आरोपी बनाए गए 10 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। संजीवनी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती महिला मरीज के साथ हॉस्पिटल के ही एक कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ करने की घटना सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शहर सहित पूरे जिले के सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधन को अपने पूरे स्टाफ का पुलिस से कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही 1 महीने के भीतर अस्पतालों में आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड तैनात करने सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर 1 महीने बाद संबंधित अस्पतालों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कमलनाथ को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा सीट हारने के बाद कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस में ही अलग थलग खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन बीते दिनों कमलनाथ की दिल्ली में राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद एक बार फिर इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि कमलनाथ एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले हैं और उन्हें जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोले, शाही नहीं सनातनी शब्द का उपयोग करें। भादों में निकलने वाली महाकाल की अंतिम सवारी को शाही कहने पर छिड़ी बहस लगातार जारी है। रविवार को उज्जैन पहुंचे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शाही की जगह सनातनी शब्द लाएं तो आनंद आएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित दिगंबर वाटरफॉल में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पिकनिक मनाने के लिए डॉक्टर गए थे। इसी दौरान एक डॉक्टर डूब गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस और बचाव दल डॉक्टर को खोजने में लगा हुआ है। एमपी के 15 बड़े बांधों में से 14 फुल गए। इस साल मानसून ने मध्य प्रदेश में पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन को लेकर सारी चिंताएं खत्म कर दी हैं। डैम इतने भर चुके हैं कि गर्मी के सीजन में पेयजल को लेकर गंभीर हालात खड़े नहीं होंगे, यानी गर्मी तक वाटर सप्लाई का इंतजाम हो गया है। रब्बी सीजन में गेहूं चने के लिए भरपूर पानी मिलेगा। इस बार गिरे पानी से लाखों हेक्टेयर में फसलें भी लहलहाएंगी। इंदिरा सागर, बाणसागर, तवा, बरगी, ओंकारेश्वर डैम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली का उत्पादन भी कर सकेंगे। वहीं कोलार, बरगी, तिघरा, यशवंत सागर, गंभीर डैम भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों की प्यास भी बुझा सकेंगे। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को आने वाले दिनों में आयोजित महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जालना संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक की कमान सौंपी गई है। पार्टी से मिली इस जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। अगर आप भी मैगी खाने के शौकीन हैं, तो हमारी ये खबर जरूर देखें। आप अपने और बच्चों को खाने के लिए अगर बाजार से मैगी खरीद कर लाए हैं, तो हो सकता है उसमें भी कहीं कीड़े ना तैर रहे हों। ताजा मामला जबलपुर के कटंगी का है, जहां पर कि अंकित सेंगर नाम के एक युवक ने दुकान से एक पैकेट मैगी खरीदा और अपने घर ले आए। जैसे ही उन्होंने मैगी के पैकेट को खोल और पानी में डाला, तो उसमें सफेद कलर के कीड़े तैरने लगे।
हरियाणा में एएपी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एएपी की इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले एएपी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में रविवार रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। बता दें, रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।